जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज मैं जो विद्यार्थी टॉपर कैसे आता है उसके बारे में बताऊंगा। आप ध्यान से सुनो। यानी कमजोर किसी को ही नहीं समझना चाहिए, अपने आप को टॉपर समझना चाहिए। तो टॉपर बनता कैसे है इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो पहली बात है कि टॉपर पढ़ता कैसे है। टॉपर स्टूडेंट जो आता है वो पढ़ता कैसे है। टॉपर यानी एक स्टूडेंट है, वो सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना शुरू करता है और 2 घंटे डेली पढ़ लेता है। एक स्टूडेंट होता है वो मतलब सुबह जल्दी उठता है और 2 घंटे पढ़ लेता है। एक कहता है आज नहीं कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। इसी के दूसरा कारण यह है कि टॉपर कम पढ़कर भी अच्छे अंक लेकर आते। कम पढ़ते और फिर भी उसके अच्छे अंक आ जाते। कैसे होता है कि उसका ये कारण है कि वो खुद अपना नोट्स बनाते हैं और उनका जो भी गुरुजी होता है या वह किसी से सर्च करके देखता है तो एक ही को ही फॉलो करता है और उनके कहे हुए अनुसार वो पढ़ता है और खुद उनका नोट्स बनाता है। नोट्स बनाकर आराम से पढ़ता है तो वह कम पढ़ता है, उसका भी टॉपर में नंबर आ जाता है। तीसरी बात है कि टॉपर का तीसरा क्या उद्देश्य है। टॉपर का तीसरा उद्देश्य है, यानी एक मुकेश नाम का बच्चा होता है और वह सुबह उठता है और उस समय कोई फोन आ जाता है और तो वह फोन पर बातें करता है और फिर उसके बाद में कहीं इंस्टाग्राम है या फेसबुक है या व्हाट्सएप पर कुछ संदेश आ जाते हैं, उनको देखता रहता है। वह पढ़ता नहीं है, कहता है कि आज हमने नहीं पढ़ा है कल पढ़ेंगे, और वो समय निकल गया। और एक वह होता है जो सुबह अपना फोन को स्विच ऑफ कर देता है और जब वो सुबह 6 बजे पढ़ना शुरू कर देता है और 10 बजे तक पढ़ता रहता है। तो टॉपर में ये अंतर हुआ कि वह बच्चा किसी का फोन को अलाउड नहीं किया है, ठीक है ना। यानी अगर वो बातें करता करता उसका भी कुछ समय बच जाता है कि भाई आधा घंटा बच गया या 5 मिनट बचे हैं, तो वो 5 मिनट भी उसका रिवीजन कुछ कुछ करना चाहिए। ऐसे आलस नहीं करना चाहिए। आलसी कहते हैं नहीं, आलसी कुतो विद्या विदुषी कुतो धनम। आलसी आदमी को विद्या नहीं आती और विद्या बने धन नहीं है। इसके बाद में हम पांचवी बात लेते हैं कि टॉपर याद कैसे करते हैं। टॉपर आने वाला स्टूडेंट याद कैसे करता है, वह नोट्स बनाता है। उस नोट्स के माध्यम से सुबह जब जल्दी उठ के पढ़ता है या दिन को पढ़ता है और पढ़ने के बाद में अगर गुरुजी पढ़ाते हैं तो उसको पढ़ लेता है और पढ़ने के बाद में उसको शांत मन से बैठकर उस पर मनन करता है कि कैसे वो याद किया गया या उसने कैसे पढ़ाया, उनके बारे में मनन करता है। और मनन करने से कुछ उसको याद हो जाता है और वो ही उसकी मेमोरी पावर में 10-15 दिन तक रुकता है। 10-15 दिन के बाद में उसका रिवीजन करता है, फिर उसका 10-15 दिन रुक जाता है। जबकि दूसरा स्टूडेंट होता है वो मतलब गुरुजी पढ़ाते हैं तो इधर उधर देखते रहते हैं, यानी वो शरीर से वहाँ उपस्थित है लेकिन वो माइंड से वहाँ उपस्थित नहीं है, इसीलिए वो टॉपर नहीं आता। और टॉपर होता है नहीं, वो आराम से उनकी बातों को सुनता है और उन बातों को फॉलो भी करता है और अपने आप को किसी तरह का कोई मैं नहीं दिखाता। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो एक स्टूडेंट होता है वो कहता है कि मैं अच्छा पढ़ूंगा और अब की बार अच्छा नंबर ले आऊंगा, कल से पढ़ना शुरू कर दूंगा, लेकिन कल निकल जाता है, कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, ऐसे करता करता समय आ जाता है और परीक्षा नजदीक आ जाती है। फिर वो 12-12 घंटा 13-13 घंटा पढ़ता है लेकिन वो टॉपर नहीं आता और वो शुरू से ही पढ़ना शुरू कर देता है और धीरे धीरे पढ़ता है, कम पढ़ता है, फिर भी वो टॉपर आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजात, रसरी आवत जावत शिल पर पड़त निशान। अगर हम कुएं से जो पानी निकालते हैं और उस पर जो वो चमड़ी की बनी हुई रसरी है अंदर जाती है और बाहर निकलती है, जिसपे पत्थर पे भी उसके निशान बन जाते हैं। इसलिए अभ्यास करने से सब कुछ होता है और अभ्यास लगातार करें मेरे दोस्तों। अगर अभ्यास करोगे तो आप सक्सेसफुल होंगे और टॉप पर आएंगे, ये मेरा वादा है। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भारत।